China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. I think we should say, okay, global politics is a competitive game. You do your best, I will do my best. भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य तैनाती बढ़ रही है। इस वीडियो में हम विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस मुद्दे पर दिए गए बयान की पड़ताल करेंगे और भारत चीन संबंधों पर उसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैनाती असामान्य है और देश की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने गलवान संघर्ष का जवाब बलों की जवानी तैनाती से दिया है। आगे मंत्री ने कहा, 1962 के बाद राजीव गांधी 1988 में कई मायनों में चीन गए थे, जो चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। इस बात पर स्पष्ट सहमति थी कि हम अपनी सीमा विवादों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे और बाकी संबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तभी से यह चीन के साथ संबंधों का आधार रहा है। उन्होंने कहा, अब जो बदलाव हुआ वह 2020 में हुआ। 2020 में चीनी कई समझौतों का उल्लंघन करते हुए हमारी सीमा पर बड़ी संख्या में सेना लाए और उन्होंने इसे उस समय किया जब हम कोविड यानी कि लॉकडाउन में थे। गलवान घाटी संघर्ष में कुल 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, जिसे भारत चीन सीमा पर 4 दशकों से भी अधिक समय से सबसे खराब माना जाता है। जयशंकर ने कहा, भारत ने बलों की जवानी तैनाती से जवाब दिया और अब 4 साल से बलों को गलवान में सामान्य आधार स्थिति से आगे तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, LAC के साथ एक बहुत ही असामान्य तैनाती है। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों के रूप में हम में से किसी को भी देश की सुरक्षा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यह आज एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि एक आर्थिक चुनौती भी है, जो पिछले वर्षों में विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण है। उन्होंने पूछा, भारत चीन से इतना सामान क्यों खरीद रहा है? क्या किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहना अच्छा है? जयशंकर ने कहा कि दुनिया में एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा बहस चल रही है। देशों को आज महसूस होता है कि कई प्रमुख व्यवसाय देश के भीतर ही रहने चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला छोटी और विश्वसनीय होनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में हम सावधान रहेंगे, एक राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्व है। रूस के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध सकारात्मक रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि एक आर्थिक कारक भी है, क्योंकि रूस प्राकृतिक संबंधों जैसे तेल, कोयला, विभिन्न प्रकार की धातुओं से संपन्न है, जो भारत प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में जो हासिल किया है वह अत्यंत सराहनीय है। अगले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पहले विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था और पूर्व लाइसेंस और परमिट राज ने विकास के प्रति शत्रुता पैदा कर दी थी। जयशंकर ने कहा, इससे पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विकास के प्रति शत्रुता की संस्कृति रही है, जबकि नौकरी सृजन एक चुनौती बन गई है। जयशंकर ने कहा, आज आर्थिक विकास दर सभी के लिए आशा की किरण है। भारत एक उच्च विकास पथ पर लौट आया है और बुनियादी ढांचे के निर्माण और विनिर्माण के पुनरुद्धार पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भारत और चीन के बीच बदलते संबंधों और देश की आर्थिक सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालता है। उनका यह कथन कि LAC पर सैन्य तैनाती असामान्य है, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और सीमा विवाद को सुलझाने में हुई प्रगति की कमी को उजागर करता है। जयशंकर द्वारा आर्थिक सुरक्षा पर दिया गया जोर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत चीनी आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रूस के साथ भारत के संबंध का जटिल इतिहास रहा है।
और भारत को अपनी ऊर्जा और अन्य संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भरता को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। वैसे भारत चीन सीमा पर तनाव की जड़ें दशकों पीछे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से सीमा विवाद अटका हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा पर कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2017 में लॉकडाउन गतिरोध और 2020 में गलवान घाटी संघर्ष शामिल है। ये घटनाएं दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ा रही है। आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत कई वर्षों से चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के तरीकों की तलाश कर रहा है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन से आयात पर शुल्क बढ़ा दिया। सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। वो इस तरह हमसे जाना कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने भारत चीन संबंधों की जटिलता और देश की आर्थिक सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है। LAC पर सैन्य तैनाती में वृद्धि दोनों देशों के बीच तनाव का संकेत देती है, जबकि आर्थिक सुरक्षा पर जोर घरेलू विनिर्माण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता हो। नमस्कार, आप देख रहे थे AN न्यूज़।